एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, इस पर्सन के क्या रहने वाले हैं लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर। क्या ये पर्सन देर रात आपको आज सोचेंगे या नहीं, और किस तरह की सोच इनकी होगी आपको लेकर, ये सभी चीज़ें मैं आज इस रीडिंग में कवर करूँगी। व्यूअर्स, आपको याद रखना होगा, रीडिंग जो भी है वो जनरल और एक कलेक्टिव होगी, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है। बजाय हर एक बात में अपने आप को फिट करने के, आपको और लोगों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आएगी आप बेझिझक होकर इसे देख सकते हैं। उसके अलग व्यूअर्स, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई देगा। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप उसके थ्रू ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, आपको कॉल नहीं करना है। आप जस्ट व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज करना नहीं आता है तो आप नॉर्मल मैसेज कर सकते हैं। कॉलिंग अलाउड नहीं है, ठीक है। जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता है, जिन लोगों को लगता है कि हमें बताना नहीं आता है, तो आप व्हाट्सएप पर अपनी आवाज़ जो है, वो माइक जो बना होता है उस पर आप अपनी आवाज़ सेंड करेंगे, और बस आपको यही पूछना है मेन कि भाई आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है या नहीं। कॉल अलाउड नहीं है। मैं बार बार रिपीट एंड रिपीट इसलिए बोल रही हूँ, मैंने जब से नंबर प्रोवाइड कराया है आप लोगों की साइड से कंटिन्यूअसली, मतलब आप ये समझ लीजिएगा, आप लोग कोई टाइम नहीं देख रहे हैं, 2 बजे भी आप लोग कॉल कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। तो ये आपसे ज़रूर से कहूँगी, देर सवेर आपको आपके मैसेज का जवाब ज़रूर से मिलेगा, लेकिन प्लीज़ थोड़ा-सा मैच्योरिटी से काम कीजिएगा, बिल्कुल इमैच्योरिटी मत दिखाइएगा। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे ये, ठीक है व्यूअर्स? चलिए देख लेते हैं देर रात ये पर्सन किस एनर्जी में रहेंगे और किस तरह की इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस रहने वाले हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, इनकी एनर्जीज, इनके इमोशंस, गाइड कीजिए, बताइए। फोकस बस और बस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें व्यूअर्स। आई वॉन्ट टू टॉक यू बट आई एम जस्ट स्केयर्ड, इट्स नॉट स्टिल over boo. I stalk you. I talk to you a lot in my head. I want to prove my love to you through actions. गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए। बताइए व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, प्लीज डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए। रियलाइजेशंस तो हो रहा है इन्हें। कार्मिक फैमिली, रनर एंड चेजर, lost and hopeless, and bottom में love messages. ओके, देखो ऐसे चांसेस मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे कि ये पर्सन आपको ना स्टॉक कर रहे हैं, चाहे किसी फेक आईडी से या फिर किसी फ्रेंड्स की आईडी से, उनका पासवर्ड वगैरह इन्होंने ले रखा हो। तो मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि ये पर्सन ना आपको देख रहे हैं। भले इन्होंने बाहरी तौर पर आपको ब्लॉक कर रखा है, मतलब आपको जो दिख रहा है वो ऐसा ही दिख रहा है कि इन्होंने ब्लॉक कर रखा है या इन्होंने नंबर चेंज कर दिया है, लेकिन निगाहें तो इस पर्सन की आपके ऊपर ही मुझे बनते हुए दिख रही हैं। और ऐसा भी देख पा रही हूँ, पहले आप इन्हें इस तरह से बहुत ज़्यादा चेज़ करा करते थे, आप इन्हें स्टॉक करते थे, मतलब हर पल हर घड़ी आप ये देखते रहते थे कि ये कब ऑनलाइन आए, कब ये ऑफलाइन आए। लेकिन आपने तो अब ये चीज़ें बहुत लिमिटेड कर दी हैं, कम कर दी हैं, लेकिन ये पर्सन इन चीज़ों को लेकर अब आपको बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं, ठीक है। अब ये रनर और चेज़र वाला गेम यहाँ पर डेफिनेटली इस पल में, इस घड़ी में मुझे बदलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें ये आपको चेज़ कर रहे हैं और शायद आप यहाँ पे कहीं न कहीं अपने आप को हाइड करने की कोशिश कर रहे हो। आप यहाँ पे अपने आप को हाइड करने पर ज़्यादा बिलीव कर रहे हो,
ठीक है? ये पर्सन जितना ज़्यादा आपको ढूँढ रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में कुछ खबर तो नहीं मिल पा रही, मतलब इतना कुछ इन्हें जानकारी नहीं मिल पा रही, आप किसके साथ अब रिलेशनशिप में हैं या किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं या नहीं हैं, या आप क्या अपनी लाइफ़ में कर रहे हैं, मतलब कुछ ख़ास इन्हें चीज़ें नहीं पता चल पा रही हैं आपको लेकर, तो वो इन्हें ना बहुत ज़्यादा होपलेस कर रही हैं। मतलब जो जानकारी ढूँढने के लिए बेसिकली इंसान आपको स्टॉक कर रहा है और उसे वो जानकारी नहीं हासिल हो पा रही है, तो वो ऑब्वियसली अपने आप को काफ़ी ज़्यादा निराशाजनक पाएगा या पाएगी, तो वही एनर्जीज़ इनकी है। इनकी ना आपसे एक्चुअली में बात करने की इच्छा उमड़ रही है, और बट एक मन में इनके डर है, मन में इनके घबराहट है, या ये कह सकते हो कि इन्हें अपनी गलतियों का रियलाइज़ेशंस है कि इन्होंने क्या-क्या चीज़ें गलत करी आपके साथ, कैसा बर्ताव इन्होंने करा आपके साथ, या किन हालातों में इन्होंने छोड़ा आपको, या किस तरह से इन्होंने लड़ाई करी आपसे। तो उन सभी चीज़ों का रियलाइज़ेशंस इस पर्सन के मन में आपसे बात करने की इच्छा होने के बावजूद भी इन्हें डरा रहा है। ठीक है? और इसीलिए आपसे डायरेक्टली तो बात नहीं कर रहे हैं ये पर्सन, लेकिन अपने दिमाग में इनके बहुत कुछ चल रहा है। जैसे आप अगर मिलते हो, आप इनके सामने आते हो, तो ये आपसे ये कहेंगे, ऐसे कहेंगे, वैसे कहेंगे। तो ये सभी चीज़ें इनके दिमाग में इस पल में, इस घड़ी में चल रही हैं। इवन दिमाग में ये चीज़ें भी जैसे चल रही हैं, जिसे लेकर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करी जा रही है कि ये अपने एक्शंस के थ्रू आपको अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को प्रूव कर कर दिखाएँगे। और अगर आप दोनों के बीच में व्हाट्सएप पर किसी तरह के मैसेजेस एक दूसरे को सेंड करे गए हैं, तो उन्हें इन्होंने अभी तक डिलीट नहीं करा, उन्हें ये पढ़ रहे हैं, या इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, जैसे कोई और नंबर इन्होंने ले रखा है, उस नंबर के थ्रू पहले मैसेज लिखते हैं और फिर उसके बाद उस मैसेज को डिलीट कर देते हैं। पहले वो सोचते हैं कि ये लिखेंगे, इस तरह से आप तक वो मैसेज भेजेंगे, फिर उसे डिलीट कर देंगे। तो कुछ इस तरह का सीन मुझे इस पर्सन की साइड से चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है? और ऐसा भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन इतनी ज़्यादा आपको लेकर इनकी फीलिंग्स चल रही हैं, जैसे आपसे उस पल में, इस पल में ये कहना भी चाह रहे हैं कि आप दोनों का ये जो भी रिश्ता है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आपने ये चीज़ें सोच ली हैं कि भई अब ख़त्म हो गया रिश्ता, तो ये इनके दिल में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है कुछ भी, और ये सभी चीज़ें अपने एक्शंस के थ्रू प्रूव कर कर दिखाएँगे। उसके अलग इनके दिल में कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं व्यूअर्स, जैसे कि ये जिस भी फैमिली में हैं, वो फैमिली इनकी कार्मिक है। मतलब जिस भी तरह से ये वहाँ पर फेस कर रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, हालातों से लड़ रहे हैं ना, तो ये जैसे आपसे ये कहने की भी इच्छा रख रहे हों कि देखो, ना तो तुम्हारे साथ अभी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, और ना इनकी अभी जो भी रिश्ता है, जो भी कार्मिक है, वो अपनी उस फैमिली, कार्मिक फैमिली के साथ ख़त्म हुआ है। तो यहाँ पर ये चांसेस बन रहे हैं कि आप लोगों के सेपरेशन के पीछे की जो वजह है ना, वो परिवार है। और ये पर्सन ये जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि भई ये पारिवारिक इश्यूज़ जो भी हैं, शायद ये इनके कार्मिक हैं। जिस रीज़न की वजह से ये इतना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उनको नकार भी नहीं रहे हैं क्योंकि वो अपने बनकर आए हैं, उन्हें कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो अपने हैं, और जिन्हें इन्होंने अपना माना है, यानी कि आपको ये, और आपकी तरफ भी ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो उस तरह की कश्मकश में, उस तरह की उलझन में ये पर्सन अपने आप को इस पल में पा रहे हैं, ऐसा मैं यहाँ पर व्यूअर्स देख पा रही हूँ। चलिए टैरो से और देखती हूँ। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स के बारे में बताइए। आखिर व्यूअर्स के पर्सन को किस चीज़ का रियलाइज़ेशंस है जो इनके दिमाग में इस कदर हावी है, जो इन्हें डरा रहा है? आखिर ये किस तरह के रियलाइज़ेशंस के बारे में व्यूअर्स के पर्सन के थ्रू सोचा जा रहा है? प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। किंग ऑफ वैंड्स एंड बॉटम की एनर्जी है नाइट ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पे आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। देखिए व्यूअर्स, मुझे ये चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं
कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं डेफ़िनिटली ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, करेजियस हैं। आपने इनकी हिम्मत देखी होगी, इनकी स्मार्टनेस देखी होगी, इनका सिक्स्थ सेंस देखा होगा, इनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपने ये सभी चीज़ें देखी होंगी। यानी कि है इस पर्सन के पास सभी चीज़ें, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब बात आती है एक्शंस लेने की, जब बात आती है जहाँ पे फाइट करनी है, वहाँ पर ये पर्सन तुरंत से भाग जाते हैं। यानी कि जब इस रिश्ते के लिए यहाँ पे फाइट करनी थी, एक्शंस लेने थे, आपके लिए इन्हें बोलना था, आपके साथ के कनेक्शन के लिए इन्हें एफर्ट्स करने थे, एक्शंस लेने थे, तब ये पर्सन वहाँ पर भाग गए। वहाँ पर से इन्होंने वॉक अवे करा, या इन्हें लड़ना उन लोगों से चाहिए था जो इस रिश्ते के खिलाफ थे, ये लड़े आपसे। मतलब इन्होंने रास्ता आसान यहाँ पर अपनाया, जो था भागने का, वॉक अवे करने का, लीड ना लेने का, एफर्ट्स ना करने का। तो इस चीज़ का रियलाइजेशन इस पर्सन को इस पल में इस कदर है व्यूअर्स, जो इन्हें डरा रहा है आपसे बात करने के लिए। एज़ एन अगर आपसे बात करते हैं तो डेफ़िनिटली आप ये बोलोगे कि भाई मतलब आपकी तरफ से यही चीज़ें होंगी कि क्यों भागे? जब ज़रूरत थी तब क्यों भागे और अब क्यों आए हो? तो वो वही रियलाइजेशन ना इस पर्सन को आपसे बात करने से रोक रहा है। तो ऐसा कुछ इनके दिल में इस पल में, इस घड़ी में व्यूअर्स चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है? और देखते हैं, गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स बताइए। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स के बारे में बताइए डिवाइन। प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ कप्स। कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। डेफिनिटली ये पर्सन ना जिन भी लोगों के साथ है ना वो इनके कार्मिक है। मतलब वो पूरी तरह से अंदर से खाली हैं, खोखले हैं, दोगुले टाइप के इंसान हैं। मुँह पे कुछ बोल रहे हैं, अंदर से कुछ और है। अपनी अपनी ज़्यादा सोची जा रही है इनके माध्यम से। मतलब एक सेल्फिश नेचर इन लोगों का है, जो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, और अपने बारे में सोचने की वजह से ये इस पर्सन की लाइफ में जो आ रहा है ना अबेंडेंस, खुशियाँ, प्यार जो इन्हें आपसे मिल रहा है, वो इसे रोकने के लिए आपके पार्टनर का जो ध्यान है वो अपनी तरफ पूरी तरह से डाल रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ को ये पर्सन फ़ील भी कर रहे हैं कि जो इनकी ज़िंदगी में आपके साथ के नाम का एक ऑफ़र यूनिवर्स की तरफ से दिया गया था, एक ब्लेसिंग्स इन्हें दी गई थी, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं परिवार वालों ने, इन्हीं अपनों ने कहीं न कहीं इस रिश्ते से इन्हें दूर करा, इस रिश्ते से इनका ध्यान डाइवर्ट करा, या इस रिश्ते की तरफ से जो मौके इनकी तरफ आए, जो आपने कोशिशें करी, उन्हें यहाँ पर उस पल में ग्रैब करने से रोका। जैसे कहते हैं ना भाई, और देख ले और वेट कर ले, तो वो वाली चीज़ें इनके दिल में इस पल में चल रही हैं, जो एक पॉइंट पर तो इन्हें ये एहसास दिला रही हैं कि ना तो अभी ये कार्मिक खत्म हुआ इनका, और शायद ही होगा या नहीं होगा, और ना ये आपके साथ जो इनका एक अटैचमेंट है, ये कनेक्शन है, ये फीलिंग्स है, ये कभी ख़त्म होने वाली हैं। तो वो चीज़ें इनके दिल में इस पल में, इस घड़ी में चल रही हैं। यानी कि आप दोनों के बीच का ये जो भी रिश्ता है, ये कहने मात्र से ही ख़त्म नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कुछ ये पर्सन आपसे कहने की इच्छा रख रहे हैं। वो चीज़ें रिपीट एंड रिपीट इनके दिमाग में चल रही हैं। रनर और चेज़र को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए डिवाइन। इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स बताइए डिवाइन। प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए। रनर और चेज़र को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए। व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, इमोशंस क्या हैं? 8 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम की एनर्जी है आपकी क्वीन ऑफ वैंड्स। तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और जमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। चांसेस ये देख पा रही हूँ व्यूअर्स कि आप लोग बहुत हंसमुख किस्म के इंसान हो। हंसना, हंसाना, खुश रहना, ये सब आपके ब्लड में है, और आपने कहीं ना कहीं वही खुशियाँ इस पर्सन की ज़िंदगी में भी स्प्रेड करी हैं। इन्हें भी आपने खुश रहना सिखाया है, या इन्हें भी आपने कहीं न कहीं उन खुशियों की तरफ का रास्ता ही दिखाया है। जो चीज़ें इन्हें आज भी आप ही का होने के लिए इन्हें बोल रही हैं, आप ही में स्टक होने के लिए बोल रही हैं, ना किसी और रिलेशनशिप में वो सुकून दे रही हैं, और ना किसी और रिलेशनशिप में इन्हें वो सुकून दिख भी रहा है।
तो यहाँ पर इसी फीलिंग्स की वजह से ये पर्सन समझ पा रहे हैं कि आपको क्यों स्टॉक कर रहे हैं, क्यों ये आपको चेज़ कर रहे हैं। सेम ही स्टॉक और रनर और चेज़र सेम ही चीज़ है। तो ये चीज़ें इन्हें समझ में आ रही है कि ये आज भी आप ही के साथ, आपकी नेचर के साथ, आपके मैजिक के साथ, आपके जो भी आपके अंदर क्वालिटीज़ थी उन्हीं में ये आज भी स्टक हैं पूरी तरह से। तो वो चीज़ें इनके दिल में करंट में चल रही हैं, यानी कि अभी भी आपकी फीलिंग से, आपके इमोशन से बाहर नहीं आ पाए। उसके अलग व्यूअर्स देखिए, ये है क्वीन ऑफ वॉयंट्स, ये है आपका किंग ऑफ वैंड्स और ये है आपका टू ऑफ कप्स। तो इनके दिल में इस पल में ये चीज़ें भी चल रही हैं कि आप इनके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, एकदम हस्बैंड वाइफ मटेरियल आप हो, एकदम सोलमेट कनेक्शन आपके साथ फील होता है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन आपके साथ फील होता है, या आप इनकी ज़िंदगी में जिस भी तरह से आते हो तो रोशनी भरती है इनकी ज़िंदगी में। एक बंजर ज़मीन पर भी यहाँ पर जैसे खुशियाँ इन्हें नज़र आने लगती हैं। एकदम परफेक्ट पार्टनर हो, तो ये चीज़ें इन्हें आप में स्टक भी कर रही हैं और यही चीज़ें इन्हें आपको चेज़ करवा रही हैं, आपको ढूँढने के लिए इन्हें फ़ोर्स भी कर रही हैं। तो ऐसा कुछ इन्हें समझ में आ रहा है, इस चीज़ का भी इन्हें रियलाइज़ेशंस हो रहा है कि ये आखिर आपको क्यों ढूँढते हैं, ठीक है? लॉस्ट एंड होपलेस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के लेट नाइट थॉट्स बताइए। डिवाइन प्लीज़ स्प्रेड गाइड, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। लॉस्ट एंड होपलेस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के इस मामले में लेट नाइट थॉट्स के बारे में बताइए। जस्टिस एंड सिक्स ऑफ कप्स एंड ओवरऑल एनर्जी है द टावर। लिब्रा और कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। देखिए व्यूअर्स, ये पर्सन जितना ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप इनके दिमाग में चल रहे हो, उतना ज़्यादा ये पर्सन ना आपकी तरफ से एक निराशाजनक वाइब्रेशंस फील कर रहे हैं। यानी कि आप इनको लेकर कितने ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गए हो, आप इनको लेकर कितने ज़्यादा होपलेस हो चुके हो, निराश हो चुके हो इनके पास्ट में लिए हुए सभी एक्शंस के थ्रू। तो वो चीज़ें इनके दिमाग में जितनी ज़्यादा चल रही हैं, उतना ज़्यादा वो स्ट्रेस और बर्डन इन्हें दे रही हैं। एज़ एन इन्होंने आपके साथ अनफ़ेयर करा, न न्याय नहीं करा, बैलेंस नहीं दिया इस रिश्ते में, वो जगह आपको नहीं दी जो आपकी थी, या वो जगह इन्होंने आपको नहीं दी जिसका ये ढिंढोरा पीट रहे थे, जिसको कहकर इन्होंने कहीं न कहीं आपको अपने करीब करा, आपकी फीलिंग्स को कहीं न कहीं अपने करीब करा। तो उन सभी चीज़ों को लेकर ये पर्सन आपकी तरफ से जितनी ज़्यादा निराशाजनक वाइब्रेशंस फ़ील कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये अपने दिमाग में जैसे आपको क्लैरिफ़िकेशंस दे रहे हो कि भई ऐसे हुआ, वैसे हुआ, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। तो डेफ़िनिटली आपकी यादें ही अब इस पर्सन के लिए काफ़ी हो रही हैं, सवाल करने के लिए, या आपकी यादें ही इस पर्सन के लिए काफ़ी हो रही हैं अपना हक जो है वो माँगने के लिए। वो एहसास इस पर्सन को हो रहा है और जितना ज़्यादा इन्हें वो एहसास हो रहा है, उतना ज़्यादा यहाँ पर रियलाइज़ेशंस हो रहा है, उतना ज़्यादा सच जो कड़वा है इनके सामने आ रहा है, जिसका घूँट इन्हें पीना पड़ रहा है। हो सकता है आपने मैसेजेस के थ्रू भी इनसे बोला हो कि भई आप इस तरह से भी तैयार हो, उस तरह से भी तैयार हो, ये करने के लिए तैयार हो, या ये अगर ऐसे एक्शंस ले लेते हैं तो आप उस चीज़ से एग्री हो। तो ये इस तरह के मैसेज भी आपने हो सकता है इन्हें फॉरवर्ड करे हो। तो ओवरऑल ये पर्सन हर तरह से ना जितना आपको टूटा हुआ पा रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा ये अपने आप को भी टूटा हुआ पा रहे हैं, क्योंकि आपकी वाइब्रेशंस इस पर्सन को अपने लिए एकदम जैसे आप पहले देखते थे ना परफेक्ट पार्टनर की तरह, वो नहीं देख पा रहे हैं। मतलब आप अब इन्हें एकदम परफेक्ट कैटेगरीज़ में लेकर नहीं आ रहे हो। वो चीज़ें, वो एहसास इस पर्सन को तोड़ रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है? चलिए देखते हैं इस फीलिंग्स के साथ ये पर्सन आपसे क्या कहने की इच्छा रख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन की इच्छा क्या है अब व्यूअर्स से कहने की। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। लॉयल्टी, कार्मिक पार्टनर फिर से है, वर्क ऑन योर कनेक्शंस, मेक अ चॉइस, ट्रू लव, एंड बॉटम है सून। यही चीज़ें आई हैं बेसिकली। देखिए ये पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो, जो
सच्चे प्यार की परीक्षा थी ना, कि आप इनको लेकर कितने लॉयल थे, आपने इनसे कितना ट्रू लव करा था, आप तो उसमें पास हो गए क्योंकि आपने अपनी तरफ से हर वो कोशिश करी जो आप कर सकते थे। लेकिन मतलब आपने अपने कनेक्शन पे वर्क करा, लेकिन जो यहाँ पर कोशिशें नहीं करी गई, वो इनकी तरफ से नहीं करी जिसका एहसास इन्हें है। उसका क्लैरिफ़िकेशंस देते हुए ये पर्सन आपसे ये भी कहने की इच्छा रख रहे हैं कि शायद ये अपने कार्मिक पार्टनर में, कार्मिक फैमिली में इस कदर स्टक हो गए कि इनके पास उसे सँभालने का या उसके उससे रिलेटेड जो भी इनकी ड्यूटीज़ हैं, जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी इनके कर्तव्य हैं, उसे पूरा करने के सिवा शायद उस पल में इनके पास कोई और चॉइस भी नहीं थी। लेकिन ये जल्द वो चीज़ पूरी करेंगे, अपनी तरफ से कोशिश करेंगे जो इनसे बन पाएगा इस रिश्ते में अपनी लॉयल्टी को प्रूफ़ करने का या अपने सच्चे प्यार को प्रूफ़ करने का। तो कुछ इस तरह से ये पर्सन आपको मैसेज देना चाह रहे हैं व्यूअर्स, जो इनकी फीलिंग्स में भी हमें यहाँ पर क्लियरली दिखाई दिया है। ठीक है व्यूअर्स? तो यही देख लेते हैं भाई अपनी लॉयल्टी ये दिखाएँगे या नहीं, प्रूव करके दिखाएँगे या नहीं अपने प्यार को। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए कि व्यूअर्स के पर्सन की तरफ से कोई एक्शंस आएगा या नहीं जिसके बारे में ये देर रात तक सोच रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स। भई स्ट्रेंथ का कार्ड तो ये चीज़ें दिखा रहा है कि हाँ, कोशिश ये करेंगे, स्ट्रेंथ वो बटोरेंगे, अपने डर पर ये जीत हासिल करेंगे क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये इसी एनर्जीज़ में रहेंगे या एक्शंस या एफर्ट्स नहीं करेंगे, तो इनकी जो एंग्ज़ायटी है, इनका जो डर है ना, वो इन्हें यहाँ पे घोट-घोट के मार देगा। तो ये कहीं न कहीं एक लास्ट ट्राई यहाँ पर ज़रूर से करेंगे ताकि मन में इनके वो गिल्ट ना रहे, जो गिल्ट इन्हें अब परेशान करे जा रहा है। वो गिल्ट है आपकी ज़िंदगी से वॉक अवे करने का या आपको यूँ इस तरह से छोड़ने का। तो इसी गिल्ट से बाहर निकलने के लिए इस पर्सन की तरफ से एफ़र्ट्स यहाँ पर होंगे, उसकी पॉसिबिलिटीज़ मुझे बनते हुए दिख रही है। चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं व्यूअर्स 5 वीक्स के 5 हफ्तों की पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है और कुछ लोगों के केस में 8 दिन भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों के केस में क्योंकि डिपेंड करता है इस पर्सन की हिम्मत, इस पर्सन की करेज के ऊपर। ठीक है? तो ये थी रीडिंग कि क्या है इस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। आई होप मैं इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स आपको थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ। आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हो इस रीडिंग से। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से जानकारी मिलती है, आप कनेक्ट कर पाए हैं अपने आप को इस रीडिंग से और आपने अभी तक लाइक नहीं करा है, तो भई जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। लाइक नहीं करते हो आप रीडिंग देख लेते हो, सुन लेते हो, लेकिन लाइक नहीं करके जाते हो। तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा ताकि मैं जब भी नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफिकेशंस आपके पास ज़रूर से पहुँचे। आज के लिए बस इतना ही व्यूअर्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। ओके, बाय बाय।